कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। चौथा गुरु, यदि आप कृपया क्या आग जलाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करें। मेरी आग दुनिया को नष्ट करने के लिए है, न कि अपनी जलाओ लकड़ी जलाने के लिए। क्या आप अपने गुरु के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? फिर आप अपने साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं? मैं तुम्हारे साथ शब्द नहीं बांधूंगा। मैं इसे एक बार प्रदर्शित करूंगा। ध्यान से देखो कि आग कैसे जलानी है। क्या तुमने इसे सीखा? बिल्कुल नहीं। मुझे ये सीखने की जहमत क्यों उठानी चाहिए? जब तक मेरे पास हमेशा चौथा गुरु है, मेरे पास हर समय आग की कमी नहीं होगी। तुम सच में मूर्ख हो, इतनी सरल बात सीखने में असमर्थ हो। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। तुम्हारा नहीं। तुम्हारा क्या नहीं? मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहने देता हूँ। तुम्हारी पत्नी। बड़बड़ाते हुए, तुम क्या कह रहे हो? मास्टर, ठीक है। मुझे लगता है कि कैंडिस अभी भी जीवित है। बकवास, मैंने व्यक्तिगत रूप से जांच की। वह एक दरवाजे के रूप में मर गया था। मृत होने का नाटक करना इतना कठिन नहीं है। कैंडिस रिफाइनिंग गॉड दायरे में पहुंच गई है। फिर भी वह एक जहरीले तीर से घायल हो गया था। मृत होने का नाटक करना कठिन नहीं हो सकता है, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है? तीरंदाज उससे ऊपर रहा होगा। दायरे, यह असंभव है। लिटिल बेल ने कभी भी अपने दायरे को म्यू से नहीं छिपाया होगा। क्या आप जानते हैं कि रिफाइनिंग गॉड दायरे को छिपाना कितना मुश्किल है? विशेष रूप से मेरे सामने। ठीक है, क्या कोई संभावना है, मेरे महान चौथे गुरु, कि आपने शुरू से ही कैंडिस के दायरे को जबरन नीचे कर दिया होगा? ओह, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। जिसका मतलब है कि छोटी बेल को भगवान के दायरे को परिष्कृत करने से ऊपर होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, जब तक कि कैंडिस ने जानबूझकर खुद को गोली मारने की अनुमति नहीं दी। आप आखिरकार पकड़ लिए हैं। आपका मार्गदर्शन करना कितना कठिन है, मेरे महान चौथे गुरु। वह छोटी लड़की मुझे बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत करती है। मैं उसे लटका दूंगा और उसे प्रताड़ित करूंगा। चौथा गुरु, रुको। क्या तुम मेरा हाथ क्यों खींच रहे हो? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? छोटी घंटी अभी गोंगमो के घर में है। कौन जानता है कि वह उसके साथ क्या कर सकती है अगर हमें देर हो जाती है और गोंगमो मर जाता है। हम इसे बड़ी बहन को कैसे समझाएंगे? चौथे मास्टर का स्वर अचानक क्यों बदल गया है? वह इस समय गोंगमो को नहीं मारेगी। हमने आज नहीं दिखाया था। कैंडिस ने वैसे भी मृत होने का नाटक किया होगा। हालांकि गोंगमो के पास 2 कुशल रक्षक क्यों थे? कैंडिस के लिए उन्हें खटखटाने के लिए बस समय की बात थी। अरे, खाने से पहले जो आप कह रहे हैं उसे खत्म करो। एक और योजना होनी चाहिए। गोंगमो कुछ छिपा रहा होगा जो वे प्राप्त करना चाहते हैं। फिर भी उसने गोंगमो के पक्ष में लिटिल बेल भेजने का विकल्प चुना, जो पूरी तरह से कोई मदद नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही होना चाहिए। ओह, तो आप कह रहे हैं कि छोटी बेल गोंगमो के सामने एक अभिनय कर रही थी। गोंगमो को उस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मास्टर, यह प्रीमियम फीनिक्स डेंकोंग चाय है। मेरी जान बचाई। तुम मेरी जान बचाने वाले हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो, मैं इसे पूरा करूंगा। मेरे पास पर्याप्त से अधिक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी तरफ से सेवा करने के लिए। मैं गरीबी में नहीं रहना चाहता, और मैं एक दिन आकाश में एक फीनिक्स की तरह अपनी स्थिति से ऊपर उठने का सपना देखता हूँ। परोसो, लेकिन यह मेरा सच है। काश, कृपया मुझे क्षमा करें। स्वामी, मैं जीवन भर परिया नहीं बनना चाहता। मुझे पता है कि ये शब्द आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अब से
आप मेरे साथ रहेंगे, हर चीज का सबसे अच्छा आनंद लेंगे, जीवन के लिए धन और सम्मान। हा हा हा। मुझे आपकी महत्वाकांक्षा पसंद है। धन्यवाद मास्टर। थोड़ी महत्वाकांक्षा दिखाने से यह अधिक वास्तविक, कम नकली लगता है। उफ, इतने सारे कीड़ों के साथ सोना नामुमकिन है। आखिर तुम इस बीच कैसे सो सकते हो? चौथे गुरु, उठो। मम्मा, पिताजी, कृपया मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मैं थक गया हूँ। तुम तलवार चलाने का अभ्यास नहीं करना चाहते। और यहाँ मुझे लगा कि तुम चट्टान से निकले हो। पता चला कि तुम्हारा एक पिता भी है। लगता है तलवार भगवान का भी बचपन मुश्किलों भरा रहा होगा। जमीन पर सोने से मेरी पीठ के निचले हिस्से को छोड़कर सब कुछ दर्द करने लगता है। चूंकि मैं वैसे भी सो नहीं सकता, तो बेहतर है कि मैं थोड़ा टहल लूं। मुझे बस मैनर में ही रहना चाहिए था और आराम से आराम करना चाहिए था। मुझे संदेह है कि लिटिल बेल और कैंडिस आज रात कुछ करने वाले होंगे। क्या वह वही है? मिस बेल? कौन है? यह मैं हूँ, जिया ची। हम आज सुबह मिले थे। ओह, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तुम वही युवक हो जिसने आज सुबह मेरे मालिक को बचाया था। बहुत देर हो चुकी है, तुम घर पर क्यों नहीं हो? यही बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है। क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? नहीं, मैं बस देर तक जागता रहता हूँ। इसके अलावा यह असहनीय रूप से गर्म है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ताज़ी हवा के लिए बाहर आ जाऊं। क्या यह एक संयोग है, या वह चुपके से मेरा पीछा कर रहा है? मैं देखता हूँ। अगर आप अचानक कोई कदम उठाने की हिम्मत करते हैं, तो मैं, वास्तव में, मुझे लगता है कि कैंडिस एक अच्छा इंसान है। अगर यह बाद वाला है, वह संभवतः एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? उसने आज ही मेरे गुरु को मारने की कोशिश की। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को हीरो नहीं कहा जाना चाहिए जो एक अपूरणीय रूप से बुरे व्यक्ति को मारता है? अगर गोंगमो वास्तव में बुरा है, तो क्या यह आपको किसी अत्याचारी को उसके उत्पीड़न में सहायता करने वाला व्यक्ति नहीं बनाता? किसी अत्याचारी को उसके उत्पीड़न में सहायता करने वाला व्यक्ति। वैसे, क्या यहाँ के लोग अत्याचारी को उसके उत्पीड़न में सहायता करने का अर्थ जानते हैं? मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सिर्फ मास्टर गोंगमो के वेतन पर निर्भर हूँ। मुझे अन्य मामलों के बारे में कुछ नहीं पता। क्या कोई ऐसा है जिसकी आप रक्षा करना चाहते हैं? कोई ऐसा जिसके लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगा दें? ऐसा लगता है कि आपकी अपनी एक कहानी है, जिया ची। मुझे आपके दिमाग में प्रासंगिक यादों को स्कैन करने दें। ऐसा फिर से नहीं। जब भी इसमें उनकी मुख्य सामग्री शामिल होती है, तो सिस्टम प्रतिबंधित हो जाता है। ऐसा क्यों है? किसी की रक्षा करनी है? राक्षस, हमारे गांव से दूर रहो, यहाँ से चले जाओ, अभी चले जाओ। एक बार जब तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो, तो तुम मजबूत हो जाओगे, है ना? बिल्कुल नहीं। मुझे भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी है जो तुम्हारी रक्षा कर सके, और वह भी जल्दी से। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे सोने से पहले वह लगातार बड़बड़ा रहा था। वह क्या कह रहा था? कैंडिस और छोटी बेल के बारे में कुछ। मुझे याद नहीं आ रहा। मम्मा, हो, वह कहाँ गया? मुझे उसका बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। चौथे गुरु, आप आखिरकार जाग गए हैं। बहुत प्रभावशाली। आपने अपनी उपस्थिति को इतनी जल्दी छिपाना सीख लिया। शायद आप वास्तव में साधना में एक विलक्षण प्रतिभा हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि आप मेरी उपस्थिति को क्यों महसूस नहीं कर पाए? मुझे अभी भी यहाँ रहना है। आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या आप इस जगह की रखवाली करना जारी रखेंगे? मैं यहाँ ठीक से आराम नहीं कर सकता। चलो आज रात को अच्छी तरह आराम करने के लिए मनों में वापस चलते हैं।
मैं आपको कल सिखाऊंगा। लेकिन कैंगमिंग आने का हमारा उद्देश्य साधना था। चौथे गुरु, आप मुझे कुछ शक्तिशाली तकनीकें कब सिखाने की योजना बना रहे हैं? मैंने गोंग मो के कमरे में एक टेलीपोर्टेशन तावीज़ क्यों छोड़ा? अगर कुछ असामान्य है तो हम तुरंत टेलीपोर्ट कर सकते हैं। अरे, क्या आपको चिंता नहीं है कि कैंडिस चुपके से हमला कर सकती है? आप अपने शिष्य को इतना बड़ा खजाना क्यों नहीं देते? अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ आप इस तरह के संत श्रेणी के आर्टिफैक्ट का उपयोग नहीं कर सकते। 1 या 200 साल और प्रतीक्षा करें। अजेय दिव्य शरीर के साथ इसमें केवल 10 साल लगेंगे। भी थोड़ा लंबा है। सिरी, क्या मैं अपनी इच्छा से सेंट ग्रेड कलाकृतियों का उपयोग कर सकता हूँ? क्या 200 साल की अवधि थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं है? मेरी खेती के स्तर को सुधारना एक महत्वपूर्ण मामला है। अन्यथा, यदि आंतरिक मूल्यांकन के दौरान सिस्टम अचानक गड़बड़ा जाता है, तो यह अच्छा नहीं होगा। विशिष्ट परिस्थितियों में, आप उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टम द्वारा उपहार में दिए गए सेंट ग्रेड आर्टिफैक्ट का उपयोग करना। सिस्टम आर्टिफैक्ट की सहायता से आर्टिफैक्ट अपने मालिक को चुनते हैं। क्रोध बिंदुओं के साथ उपयोग का आदान प्रदान करते हैं, आदि। जब यह व्यक्ति हाल ही में बोलता है तो मेरे इतने करीब क्यों रहता है? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मुझे सुनने में कठिनाई होती है या मेरी दृष्टि कमज़ोर है। वह वास्तव में एक भेड़िए की तरह अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रकट कर रहा है। अगर आपको पसंद है तो बस ये कहो, मैं, आपकी प्रतिभा मेरी जितनी अच्छी नहीं है। मेरे वर्तमान दायरे में आने के लिए आपको कम से कम 1 या 200 साल की आवश्यकता होगी। ये पहले से ही फास्ट माना जाता है। मैं आपको खेती के उद्देश्य से कांगमिंग में लाया हूँ, बहनों, और मैंने पहले ही इस पर चर्चा की है। जब समय आए तो कठिनाई के बारे में शिकायत न करें और हमारे मन की शांति को भंग न करें। अच्छे गुरु हमेशा अच्छे शिष्य का नेतृत्व करते हैं, लेकिन आपको देखो, आप मुझे पूरे दिल से सिखाने का इरादा नहीं रखते हैं। क्या तीसरा गुरु बीमार है? क्या ये गंभीर है? वैसे, क्या ग्रैंड मास्टर और तीसरा गुरु ठीक हैं? मैं सोने जा रहा हूँ। घास पर सोना बहुत असुविधाजनक था। वह बहुत अच्छा कर रही है। शुभ रात्रि। वह स्पष्ट रूप से बहुत गहरी नींद में सो रही थी, लगभग लार टपक रही थी। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि, लोमड़ी। इसके अलावा, जब मैंने तीसरे मास्टर की बीमारी का जिक्र किया, तो वह पूरी तरह से घबरा गई और उसका चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया। कुछ हुआ होगा। तुम अभी तक सो क्यों नहीं रही हो? 30। जियाओ ची, तुम क्या कर रही हो? क्या ये दूसरा मास्टर हो सकता है? 56% टेंसेंट एनिमेशन दूसरा मास्टर। तो ये दूसरा मास्टर नहीं था जो रूपांतरित हुआ। हो, 1 मिनट रुको, क्या बात है? आज तुमने और यान यू ने क्या किया? यह मेरा आत्मा पालतू है। ये चौथा मास्टर है जिसे इसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। अगर मैं इसे इस तरह से कहता हूँ, तो सिस्टम मुझे मरने नहीं देगा, है न? चौथे मास्टर को ग्रैंड मास्टर द्वारा गोंगमो नामक एक मोटे आदमी की रक्षा करने का आदेश दिया गया था। वैसे, दूसरा मास्टर ड्रग्स का उपयोग कर रहा है, नहीं। मेरा मतलब है कि खेती में सहायता के लिए गोलियां लेना, जिसे अपरंपरागत माना जाता है। मैं समझता हूँ। तो क्या मिशन पूरा हो गया है? पूरा हुआ, आधा। यह इस पर निर्भर करता है कि फिर क्या आपको साधना बहुत कठिन लगती है और आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं? आपके गुरु के रूप में, मेरे पास कुछ गोलियां हैं। इन्हें लेने के बाद आप थोड़े समय में ही कई चरणों में अपने साधना स्तर में सुधार कर सकते हैं। कुछ ऐसी गोलियां भी हैं जो आपकी मर्दांगी को फिर से जीवंत कर सकती हैं। मुझे इस समय किसी चीज़ को फिर से जीवंत करने की ज़रूरत नहीं है।
तो फिर आपके गुरु के रूप में मैं वास्तव में इसका साक्षी होना चाहता हूँ। मेरी मर्दानगी हमेशा जोरदार रहती है। कल सुबह जब यान यू आपको तलवार तकनीक सिखाना समाप्त कर देगा तो मैं आपको ब्रह्म तकनीक की मूल बातें सिखाऊंगा। दूसरे गुरु, क्या आपको ब्रह्म तकनीक को फिर से लेने की ज़रूरत नहीं है? ये बहुत मज़ेदार हो सकता है। आप एक अच्छा तरीका जानते हैं। रात की नींद 55% टेंसेंट एनिमेशन कल निश्चित रूप से थका देने वाला होगा। इसे गड़बड़ नहीं करना चाहिए। अभ्यास शुरू करने से पहले आपको पहले अपनी तलवार खींचनी होगी। आप तलवार के बिना तलवार तकनीक का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? आप बस मुझे क्यों देख रहे हैं? अपनी तलवार खींचो। आप अचानक क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने मुझे लगभग दिल का दौरा दे दिया। हे, बस खुद को थोड़ा प्रोत्साहित कर रहा हूँ। यदि आप तियानमू नहीं खींच सकते तो इसका मतलब है कि आपके पास तलवारबाज बनने के लिए आवश्यक गुण नहीं है। फिर क्या हो रहा है? क्या ये गुरु चुनने के लिए किसी तरह की परीक्षा है? लेकिन आपको भी क्यों घसीटा गया? चौथे मास्टर, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मुझे अपना साहस दिखाओ। तियानमू के अंदर वास्तव में एक सिस्टम है। ये सिरी से थोड़ा अलग है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक सिस्टम है ना? सिरी, क्या आपने इसे बनाया है या ये सिस्टम आपका कोई सहकर्मी है? नहीं, मुझे नहीं पता कि वह चीज़ क्या है और मैं इससे जुड़ नहीं सकता। यान यू भी इसे देख सकता है। शायद मैं इस पर बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। ये किसी तरह का मार्गदर्शक हो सकता है जो सिस्टम जैसा दिखता है। आपको अपने दायरे में ट्रेनमू का उपयोग करने का अधिकार मिलेगा। अपनी तलवार उठाओ और यान यू से लड़ो, चौथे मास्टर से लड़ो। मैं ये तय करूँगा कि तुम तलवार के मास्टर बनने के योग्य हो या नहीं। कितना मज़ेदार खेल है। जब मैंने तलवार संभाली थी तो ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? ये जगह खेती करने के लिए एकदम सही है। हमें किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने की चिंता नहीं करनी पड़ती, जिससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो तुम इतने समय से चुप थे क्योंकि तुम समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। अपनी तलवार उठाओ और अपने चौथे गुरु से लड़ो। नहीं, बस अपने गुरु को दिखाओ कि यह कैसे किया जाता है। ठीक है, अपनी तलवार पकड़ो और अपनी पूरी ताकत से भिड़ो। अरे, क्या ये थोड़ा अचानक नहीं है? जब किसी दुश्मन का सामना करना पड़ता है तो क्या तुम उम्मीद करते हो कि वे तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते? तुम बदमाश। ये लो। चौथे गुरु, अच्छे शिष्य, मेरी हर हरकत पर ध्यान से नज़र रखो। मेरे पास मूर्खों को सिखाने के लिए धैर्य नहीं है, तो कृपया मुझे वह सब दिखाए जो आपके पास है। यह आपके शरीर और मन के साथ इसकी शक्ति और दिशा को नियंत्रित करने के बारे में है। शब्द तकनीक केवल ब्लेड को घुमाने के बारे में नहीं है। अपनी भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। शांत और केंद्रित मन रखें। तो चौथे मास्टर ने अभी तक किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया है, केवल शुद्ध तकनीक। जिया जी, ये सरल लग सकता है, लेकिन यह 9 स्वर्गों की उग्र ब्लेड का सार है। इसे अच्छी तरह याद रखें। बुरा नहीं है, आप सरल दिखने वाली तकनीक पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। ब्लेड मास्टर की ताकत बाकी सभी से एक कदम आगे। अभ्यास करते रहें। काफी तेज, अजेय दिव्य शरीर के लिए धन्यवाद। मैं चौथे मास्टर की शिक्षाओं और कार्यों को अधिक कुशलता से समझ सकता हूँ। एक उत्कृष्ट तलवारबाज के लिए विवरण और धैर्य पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रत्येक चाल के विवरण को कम मत समझो। हर कदम तकनीक की समग्र प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। जिया छी, आप ध्यान खो रहे हैं। चौथे गुरु द्वारा इतनी गंभीरता से सिखाए जाने के बाद मैं ध्यान खोने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? गुरु,
मैंने आपकी कही हर बात को याद कर लिया है। आपने इसे तभी सीखा है जब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिया छी, आपके बाईं ओर। आपको वास्तव में क्या याद है? ओह नहीं, मैंने उसके निर्देशों को क्यों सुना? तुम बेवकूफ हो। सिरी, खाली हाथ ब्लेड कैच। खाली हाथ ब्लेड कैच किसी भी एकल हमले को पूरी तरह से रोकता है। कूल डाउन 7 दिन। अवधि 15 मिनट। सक्रिय फिर से नहीं। हाँ, फिर से। आपने अभी क्या चाल चली? आप मेरी 9 प्रस्थान तलवार की मार को कैसे पकड़ पाए? मुझे सच बताओ, वरना। तुम्हें पता है। ठीक है, मुझे कुछ बहाने बनाने दो। अगर मैं कुछ बहुत विश्वसनीय बनाऊंगा, तो शायद वह विश्वसनीय न हो, है ना? 3 जल्दी करो। हाँ, सच तो ये है कि मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि तुम्हारी उस मार का मुकाबला कैसे करना है। यह इतना प्रभावशाली कदम भी नहीं है, सिस्टम के अस्तित्व को उजागर किए बिना। सबसे अच्छा तरीका है पानी को गंदा करना, ध्यान को दूसरी ओर मोड़ना, और यह आपके जैसे एक कमजोर नींव वाले प्रतिष्ठान क्षेत्र के बदमाश द्वारा पता लगाया गया था। अच्छी बात यह है कि यान यू हमेशा से ही गुस्सैल स्वभाव की रही है। वह जल्दी ही भूल जाएगी कि उसने पहले क्या पूछा था। मेरा प्रभावशाली नहीं है। क्या आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? बेशक मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये पहले से ही दूसरी बार है जब मैंने आपके इस कदम का विरोध किया है। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहते हो, लेकिन सच तो ये है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ नरमी बरतता आया हूँ। चौथे गुरु, तुम बहुत आसान हो। ब्लेड कॉमेक्सिया ची, देखते हैं तुम कितनी बार इसे पकड़ पाते हो। हालांकि इसका नकारात्मक पक्ष ये है, ये यान यू को पूरी तरह से क्रोधित कर देगा। वह भूल जाएगी कि उसने मुझसे क्या पूछा था। लेकिन फिर मैं ये राउंड आसानी से जीत सकता हूँ। जब तक मैं कौशल में निपुण हूँ, मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। मैं इसे नंगे हाथों से पकड़ूंगा। मैं पकड़ता हूँ। 15 मिनटों में अभी भी बहुत समय बचा है, लेकिन यान यू का धैर्य टूटने के करीब होना चाहिए। मैं घर जा रहा हूँ। तुम मेरे अब तक के सबसे बुरे शिष्य हो, भले ही तुम अकेले हो। क्या तुम रो रहे हो? शूरा लियानहुआ की तरह, जब तुम बहस नहीं जीत पाते तो रोते हो। तुम दोनों वाकई एक बेहतरीन जोड़ी हो, एक बेहतरीन प्रतिद्वंद्वी हो। ये बहुत अनुचित है, पूरी तरह से अनुचित है। बेशर्मी तुम्हारे साथ हो, बेशर्म तुम भी।